मौसमी सरमा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर की वादियां अब सफेद बर्फ की चादर से ढकने लगी हैं। नजारे दिलचस्प हो गए हैं। यही वक्त है जब कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए सैयाह वादी का रुख करते हैं। कश्मीर आने वाले सैयाह डल झील पर शिकारे और हाउस बोट का भी लुत्फ उठाते हैं। सैयाहों की आमद के बावजूद इस साल हाउस बोट वाले खुश नहीं हैं। दूसरी जानिब डल झील में बढ़ती आलूदगी भी सैयाहों को मायूस कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त गर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। सुहाने मौसम, सहरा देने वाले सर्द हवाओं और हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर आने वाले सैयाह डल झील जरूर आते हैं, लेकिन मकामी लोगों और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से डल आने वाले सैयाहों को मायूस होना पड़ता है। बढ़ती आलूदगी इसकी सबसे बड़ी वजह है। जिस डल के पानी में लोग नहाकर ताजगी महसूस करते थे, आज अगर वो उसमें नहा लें तो बीमार पड़ सकते हैं। आज कल आप खुद देखते हो इस डल की शान क्या है। हम दिन भर 2 बार 3 बार इसमें नहाते हैं। पहले जब हम बचपन में। अच्छा, अगर आज हम इसमें हाथ डालेंगे बीमारी होगी। उतनी हो गई है, वर्ष से हो गया। ये डल का बदबू है, ये है ड्रेनेज है, हर एक चीज़ इसी में हो गया। और डल लेक का जो है उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल गंदा पड़ा है। डल लेक सब ये नालियाँ जो आते हैं वो भी इसी में पड़ते हैं, उसमें कोई तवज्जो गवर्नमेंट नहीं देती है। डल के आलूदा होने की बड़ी वजूहात में सीवेज का आलूदा पानी और हाउस बोट से निकलने वाली आलूदगी शामिल है। डल की आलूदगी को लेकर जब LCMA के चेयरमैन से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि इस पर काम चल रहा है। डल से मिलने वाले सीवेज को अब ट्रीट किया जा रहा है। डॉक्टर बशीर अहमद ने ये भी जानकारी दी कि हाउस बोटों को भी अब सीवेज से कनेक्ट करने का काम शुरू किया जा रहा है। उस सिलसिले में जो लेक अथॉरिटी है उसने बहुत सारा काम किया है। जैसे STPs जो इसके अतराफ में बनाए गए हैं, तकरीबन 5 STPs हैं, जिसमें 36 MLD लोड जो एड्रेस होता है। यहाँ मैं ये भी आपको बताऊं कि तकरीबन 50 MLD पर डे, मिलियन लीटर्स पर डे सीवरेज डल में जाता है, जिसमें से 36 अब तक ट्रीट करके किया जाता है। और 14 जो गैप है हमारा, उसमें वो प्रपोज्ड है कि 30 MLD का एक गुप्त गंगा में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो इंशाल्लाह तौर पे जल्दी ही कमीशन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इस काफ़ी असर पड़ा है। हाउस बोट्स के हवाले से मैं ये बताऊं कि अब तक हाउस बोट्स अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं थे सिवर से, बट इंशाल्लाह इस साल हमने शुरुआत की है। नगीन में हम अभी हमने काम शुरू कर दिया है कि जो उसमें वेस्टर्न साइड के हाउस बोट्स हैं वो हम कनेक्ट कर लेंगे 2 महीने तक सिवर लाइन से। इसके अलावा भी जो हमारे डल में हाउस बोट्स हैं, पहले उनमें बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए गए हैं जो कि बायोडाइजेस्टर बेस्ड थे, बट उनकी जो एफिशिएंसी है या जो पायलट्स हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इस बिना पर हमने एक सेपरेट DPR बना के कि उनको क्लस्टर वाइज हम आइडेंटिफाई करके क्लस्टर वाइज हम उनको बना के हम उनको सिवर लाइन से कनेक्ट करेंगे। वो DPR भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। हाउस बोट के बिना कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री एक अधूरी कहानी सी होगी। यहाँ आने वाले सैयाहों के लिए हाउस बोट बड़ी दिलचस्पी का सबब होते हैं। शायद ही कोई सैयाह ऐसा होगा जो कश्मीर के हाउस बोट में कुछ वक्त न गुजारना चाहे। कश्मीर के सयाहती शोबे में एक खास जगह रखने के बावजूद अब यह हाउस बोट लोगों का पेट नहीं भर पाता है। हाउस बोट वाले भी परेशान हैं। वजह है नई हाउस बोट बनाने और पुरानी हाउस बोट की मरम्मत करने पर पाबंदी। ज्यादातर हाउस बोट 50 साल और उससे भी ज्यादा पुरानी हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हाउस बोट और भी कमजोर होती जा रही हैं। ज्यादातर हाउस बोट 50 साल और उससे भी ज्यादा पुराने हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हाउस बोट और भी कमजोर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि वो डूब रहे हैं।
हाउस बोटों को डूबने से बचाने के लिए इनकी मरम्मत जरूरी है। वहाँ हमारा सब चलता है टूरिस्ट यहाँ से ये मेन पर सब, जब हमें टूरिस्ट जहाँ उनको आना है जब आते हैं वो बेचारे पलते हैं उसी पे, उनको उसके बगैर कुछ है ही नहीं। उनको हो गया बहुत लॉस हो गया इनको, क्योंकि अब नया बनाता है नहीं कोई, अब पुराना है वो भी हो गया अब ख़त्म। देखिए 1989 में हाउस बोटों की तादाद थी वो हज़ारों में थी। जो रजिस्ट्रेशन थी हमारी वो तकरीबन 1200 हाउस बोटों की, मगर हाउस बोटों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अगर आप जो रिवर जहलम है वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में हाउस बोट हुआ करते थे, उसमें कार्गो बोट भी हुआ था, हाउस बोट भी थे, बहुत सारे थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही 89 में हमारा जो यहाँ पे हालात ख़राब होने लगे थे, तब से अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं। ये जो कम्युनिटी है, स्पेशली जो ये कम्युनिटी है, इसने बहुत सफ़र किया, क्योंकि यहाँ पे कभी भी टूरिस्ट हमने 3 महीने कंटिन्यू नहीं देखे। 1989 से अभी तक हमने बहुत कम टूरिस्ट देखे। कभी कभी हमें 10 दिन का काम आता है महीने में, कभी 1 दिन का भी आता है, कभी महीना पूरा काम करते हैं, मगर पूरा साल हमने कभी काम नहीं किया इन सालों के अंदर। तो इसकी वजह से जो हमें इसमें खर्चा है, हाउस बोट में जो खर्चा है हमें, जैसे कोरिंग हो गई, रिपेयरिंग जो भी है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो उसकी वजह से हमारे जो हाउस बोट है वो डैमेज होने लगे हैं। इससे पहले हमारे हाउस बोटों को हर साल रिपेयर होती थी, आज की डेट में 3 साल 4 साल के अंदर एक बार रिपेयर होती है। तो उसकी वजह से जो भी हाउस बोट है आज की डेट में, अगर इसकी ग्लोरी पे भी असर पड़ गया, हर एक चीज़ पे असर पड़ गया, तो इसका बॉटम जो है, मेन इसका बॉटम होता है वो खस्ता हो गया। उसकी वजह से आज की डेट में हाउस बोटों की तादाद घट के 900 कुछ हाउस बोट ही हो गई। इस पे ना इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है आजकल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल। सिंस द टाइम ऑफ कोरोना इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। सो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील हाउस बोट पे। तो वो सब थोड़ा केयर लेंगे तो और शायद अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस पार्ट थोड़ा मेरे को लैकिंग लगा उधर। तो वो मेंटेनेंस अच्छा रहेगा तो हो जाएगा अच्छा काम। और इसकी बात है, इसको प्रिजर्व या इसको आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कश्मीर का ये है एक हाईलाइट पॉइंट है जो हाँ, तो वो पूरा ऑल ओवर इंडिया या कहीं पे भी नहीं है ऐसा। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू प्रिजर्व इट अ लॉट, इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। एलजी मनोज सिन्हा और डायरेक्टर टूरिज्म के भरोसा दिलाए जाने के बावजूद लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि इनकी मदद हो पाएगी, क्योंकि सालों से इन्हें भरोसा ही तो दिया जाता रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस शोबे से जुड़े लोगों को दूसरे काम तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। न घर का खर्च चल पा रहा है, न बच्चों की स्कूल फीस का इंतजाम हो पा रहा है। सर मैं पहले तो हम लोगों की ये अल्लाह का कहर था, कोविड आ गया, हमारी कंबर टूट गई उससे, क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं आता। अब आहिस्ता आहिस्ता कोविड गया था, अब तो टूरिस्ट आने लगा था। जब हम प्रिपेयर ही नहीं है, जब मेरा हाउस बोट ठीक ही नहीं है, मैं क्या कमाई करूँगा। इतना हुआ है कि अब हम भागने के ऊपर, अब हम हिजरत करने के ऊपर तुले हुए। हमारे कई दोस्त, आप देखिए, आप घूमिए डल लेक में, आपको यही 10-15% मिलेगा डल लेक में, भागे, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं है और इतना महंगाई है कि उसने भी कमर तोड़ रखा है। क्योंकि क्या करेगा फैमिली को, हमारा गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, हम तो बैकवर्ड के हैं हाउस बोट वाले। हाँ जी लोग हमें कहता है, हमारे पास बच्चे सर्विस भी नहीं करता है, स्कूलों का फीस भी नहीं हम दे सकता है। पहले ही से परेशान हाउस बोट के मालिकों पर कोरोना वबा भी कहर बनकर टूटा। सयाहों का आना क्या बंद हुआ, हाउस बोट मालिक और उनसे जुड़े लोग बेरोजगार हो गए। अब जब सयाहों की आमद शुरू हुई है तो हाउस बोट के डैमेज होने की वजह से वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी डिक्लेयर करना है और इस इंडस्ट्री को मदद करना है, मुझे नहीं मदद करना है। मैं समझूंगा कि मुझे मदद कीजिए, नहीं, अगर हाउस बोट इनको रखना है, बचाना है आने वाले नस्लों के लिए, इनको इसके ऊपर पॉलिसी बनानी है और इसको मदद करना है, और ये आज के मॉडर्न के बनाने हैं हाउस बोट। फिर तो जो ये कोविड का 2 साल हुआ है वो पूरा डैमेज हुआ है, और बीच में भी कुछ गड़बड़ हुआ था, उसके लिए भी हुआ था ऐसा। तो अभी थोड़ा सा टूरिस्ट आने लगा है,
अभी हाउस बोट भी हम ठीक कर रहे हैं, कोई डैमेज हुआ, कोई हाउस बोट शिकारा जैसा होते हैं, इसका डैमेज हुआ तो भी गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं उसके बारे में। डल झील में बढ़ती आलूदगी हो या हाउस बोट की बदहाली, सरकार और जिम्मेदार महकमों को इन पर तवज्जो देना जरूरी है, ताकि कश्मीर आने वाले सयाह यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें और एहसास हमेशा याद रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।